ईरान अमेरिका जंग का फैसला कुन मोड़ आ गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर GBU-57 बम मारने का फैसला कर लिया है। बम ईरान के सबसे अहम पहाड़ पिकाक्से माउंटेन पर गिराया जाएगा। At 20 feet long and weighing 30,000 pounds, it is the world's largest non-nuclear bomb. नाज़रीन, इस पहाड़ के बारे में कहा जाता है कि इसको शायद 13 टन वजनी बंकर बस्टर बम भी ना तोड़ सके। आइए आपको दिखाते हैं कि ट्रंप ने इस पहाड़ का इंतखाब क्यों किया है और इस पहाड़ के नीचे आखिर है क्या। And can destroy targets buried deep underground, earning it the name Bunker Buster. ये पहाड़ तेहरान से तकरीबन 220 किलोमीटर जनूब और नतंज के जोहरी कॉम्प्लेक्स से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर के फासले पर वाक़ है। नतंज वो मुकाम है जहां ईरान के यूरेनियम अफजूदा करने वाले अहम प्लांट्स मौजूद रहे हैं। इस पहाड़ के सीने में ऐसी ज़ेरे ज़मीन सुरंगें मौजूद हैं जो अमेरिका और इसराइल की जदीद तरीन फ़ज़ाई ताकत के लिए भी एक इंतहाई मुश्किल हदफ बन चुकी। ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि ईरानी तैयार रहें, हम इस पहाड़ को ख़त्म करने वाले हैं। मगर ट्रंप खुद भी तस्लीम कर चुके हैं कि उन्हें खुद भी ये बात मालूम नहीं कि ईरान ने अपने सेंट्रीफ्यूजेस वाकई इस पहाड़ के अंदर मुंतकिल कर दिए हैं। तो नाज़रीन, अब सवाल ये है कि आखिर एक पहाड़ ने दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत को इतना परेशान क्यों कर रखा है। इस पहाड़ के अंदर कम से कम 2 बड़े ज़ेरे ज़मीन सुरंगी कॉम्प्लेक्स तामीर किए गए हैं। इन सुरंगों के मुतअद्दिद दाखिली रास्ते, हिफाजती दीवारें, मिट्टी और चट्टानों के बड़े पुश्ते और भारी कंक्रीट के ढांचे नजर आते हैं। बाज़ अंदाजों के मुताबिक इस तनसीब के हसास हिस्से तकरीबन 80 से 100 मीटर ठोस चट्टान के नीचे हो सकते हैं। यही गहराई इसे ईरान की मारूफ फर्दो जोहरी तनसीब से भी ज्यादा महफूज बना सकती है। यहाँ एक बात वाज़े रहनी चाहिए कि अभी तक किसी गैर जानिबदार इदारे ने सुरंगों के अंदर जाकर ये तस्दीक नहीं की कि वहाँ यूरेनियम अफजूदा किया जा रहा है। जोहरी मवाद महफूज हैं या सिर्फ सेंट्रीफ्यूजेस बनाने और जोड़ने का काम होना है। ईरान पहले ये बता चुका है कि यहाँ जोहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक सरगर्मियाँ की जाएंगी, लेकिन इस तनसीब का मुकम्मल मकसद, अंदरूनी नक्शा और ऑपरेशनल हैसियत अब भी गैर वाज़ेह है। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी यानी IAEA ने भी अभी तक इसका मुआयना नहीं किया। अमेरिका के पास ज़ेरे ज़मीन अहदाफ को तबाह करने के लिए GBU-57 नामी बम मौजूद है, जिसे मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर भी कहा जाता है। नाज़रीन, इसका वजन तकरीबन 30,000 पाउंड यानी 13.5 टन के करीब है। इसे आम आबादी या खुले मैदानों के बजाय मजबूत बंकरों, ज़ेरे ज़मीन कमांड सेंटर्स और पहाड़ों के अंदर बनाई गई फौजी तंसीबात को निशाना बनाने के लिए तैयार किया गया है। नाज़रीन, ये बम ज़मीन या मजबूत कंक्रीट में दाखिल होने के बाद फटता है ताकि धमाके की ताकत ज़ेरे ज़मीन ढांचे तक पहुंच सके। लेकिन पिकाक्से माउंटेन के मामले में मसला सिर्फ कंक्रीट का नहीं बल्कि कई दर्जन मीटर मोटी कुदरती चट्टान है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक अगर तनसीब वाकई तकरीबन 100 मीटर गहराई में है तो एक GBU-57 बम का बराह रास्त मरकजी हिस्से तक पहुंचना इंतहाई मुश्किल होगा। इसीलिए बाज़ माहिरीन का ख्याल है कि अमेरिका सुरंग के अंदर मौजूद असल तनसीब को तबाह करने के बजाय वेंटिलेशन शॉफ्ट्स और नकलो हमल के रास्तों को निशाना बना सकता है। लेकिन दरवाजे तबाह करना और पूरा जौहरी कॉम्प्लेक्स खत्म करना दो बिल्कुल मुख्तलिफ बातें हैं। नाज़रीन, अमेरिका कई बम एक ही मकाम पर गिरा कर पहले चट्टान को कमजोर और फिर अगले बम को ज्यादा गहराई तक पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। नाज़रीन, इसे लेयर्ड स्ट्राइक कहा जाता है। इसके बावजूद ये यकीन से नहीं कहा जा सकता कि पहाड़ के अंदर मौजूद तमाम कमरों मुमकिना जोहरी मवाद को तबाह किया जा सकेगा। उल्टा दाखिली रास्ते गिरने से तनसीब कुछ अरसे के लिए बंद तो हो सकती है, लेकिन ईरान बाद में नए रास्ते खोदकर इसे दोबारा फॉल भी कर सकता है। तो नाज़रीन, असल खतरा पहाड़ नहीं बल्कि इसके अंदर मुमकिना तौर पर छुपाई जाने वाली टेक्नोलॉजी और जोहरी मवाद है। 2025 की IAEA की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास 60% तक अफजूदा यूरेनियम का जखीरा 400 किलोग्राम से तजावुज कर गया था। 60% अफजूदा यूरेनियम बराह रास्त तैयार शुदा एटमी बम नहीं होता, मगर इसे 90% के करीब हथियारों के दर्जे तक पहुंचाना
قدرتی یورینیم کو ابتدائی سطح سے افزودہ کرنے کے مقابلے میں بہت تیز عمل ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے امریکہ، اسرائیل اور یورپی ممالک ایران کے اس ذخیرے کو غیر معمولی خطرہ سمجھتے ہیں۔ تاہم صرف افزودہ یورینیم موجود ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ایران کے پاس تیار ایٹمی ہتھیار بھی موجود ہے۔ ایک قابل استعمال ایٹمی بم بنانے کے لیے یورینیم کو مزید افزودہ کرنا، اسے مناسب دھاتی شکل دینا، دھماکہ خیز نظام تیار کرنا، وار ہیڈ کو میزائل یا کسی دوسرے نظام میں نصب کرنا اور پورے ڈیزائن کو قابل اعتماد بنانا ضروری ہوتا ہے۔ ناظرین، ایران مسلسل موقف اختیار کرتا رہا کہ اس کا جوہری پروگرام پرامن مقاصد بجلی کی پیداوار، تحقیق اور طبی استعمال کے لیے ہے، جبکہ مغربی ممالک اس وضاحت پر مکمل اعتماد نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ پیکاکسے ماؤنٹین صرف ایک فوجی ہدف نہیں رہا، بلکہ ایران اور امریکہ کے درمیان نفسیاتی جنگ کی علامت بن چکا ہے۔ ناظرین، پیکاکسے ماؤنٹین صرف پتھروں کا ڈھیر نہیں، بلکہ ایک ایسا اسٹریٹجک قلعہ ہے جس کے ایک طرف ایران کا جوہری مستقبل اور دوسری طرف امریکہ کی فوجی ساکھ کھڑی ہے۔ اگر امریکہ حملہ کرتا ہے اور پہاڑ کے اندر موجود تنصیب محفوظ رہتی ہیں تو یہ ایران کے لیے بہت بڑی نفسیاتی کامیابی ہوگی۔ اگر داخلی راستوں اور تنصیبات مکمل طور پر ناکارہ ہو جاتی ہیں تو ایران کے پروگرام کو کئی ماہ یا شاید کئی سال پیچھے دھکیلا جا سکتا ہے۔ لیکن جوہری علم کو بموں سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ عمارتیں دوبارہ بن سکتی ہیں، سرنگیں دوبارہ کھودی جا سکتی ہیں اور مشینیں دوبارہ تیار ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے پیکاکسے ماؤنٹین پر حملہ ایران کے جوہری پروگرام کا اختتام نہیں، بلکہ جنگ کے ایک زیادہ خطرناک باب کا آغاز بھی بن سکتا ہے۔ اب پوری دنیا کی نظریں اس پہاڑ پر جمی ہیں، کیونکہ ٹرمپ نے دھمکی تو دے دی ہے، ایران نے جواب بھی دے دیا ہے، لیکن اگر واقعی پہلا بم گرا تو اس کے بعد آگ کہاں تک پھیلے گی، یہ شاید واشنگٹن، تہران یا تل ابیب میں بیٹھا کوئی شخص بھی یقین سے نہیں جانتا۔